जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सदरन प्लेटू क्लास 4 के लेसन 5 पे एक क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम लोग। द सदरन प्लेटू प्लेटू क्या होता है? प्लेटू इज ए हाईलैंड विच इज ऑलमोस्ट फ्लैट एट द टॉप। यानी कि प्लेटू जो होता है वो एक ऊंचा जमीन होता है, लैंड होता है जो कि ऊपर से क्या होता है, फ्लैट होता है। बिल्कुल आप टेबल लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो कि प्लेटू इज ए टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो कि वो जमीन से वो ऊपर होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है। डैम्स क्या होता है? बैरियर बिल्ड्स अक्रॉस द रिवर आर नोन एज डैम्स। यानी कि एक बैरियर जो कि नदी के बीच में बनाई जाती है उसे डैम्स कहते हैं। ब्लैक सॉइल, अ सॉइल विच इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड ऑयल सीड इज नोन एज ब्लैक सॉइल। यानी कि ऐसी मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है किसके लिए? कॉटन के लिए, रुई के लिए और ऑयल सीड्स के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मानी जाती है। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द सदर्न प्लेटू। सदर्न प्लेटू के लोकेशन क्या है वो बताइए। तो इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया टू द इट्स सदर्न टिप। यानी कि ये सदर्न सेंट्रल पार्ट से लेके सदर्न टिप तक फैली हुई रहती है। डिस्क्राइब द बाउंड्रीज ऑफ द सदर्न प्लेटू के बाउंड्रीज बताइए। द प्लेटू इज आउटलाइन बाय द वेस्टर्न घाट in the west and eastern ghat in the east. In the north it is bordered by the Aravalli range and by the Nilgiri hills in the south. यानी कि ये वेस्टर्न घाट में वेस्ट में वेस्टर्न घाट से घिरी हुई रहती है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरी हुई रहती है और साउथ में नीलगिरी हिल्स पाए जाते हैं और नॉर्थ की तरफ यहाँ अरावली रेंज पाई जाती है। ठीक है। नेम द 4 rivers of the southern plateau that drains into the Bay of Bengal. ऐसी 4 नदियां बताएं सदर्न प्लेटू की जो कि बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये 4 नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। नेम द रिवर्स हु ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, और जो अरेबियन सी में जाके मिलती है वो नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा, तापी, पेरियार। तो आपको पता ही होगा कि अरेबियन सी इंडिया के इस साइड में है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल इस साइड है, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट्स दैट फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटू। यानी कि ऐसे वो कौन से स्टेट है जो कि छोटा नागपुर प्लेटू में पढ़ते हैं? झारखंड, नदरन उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ स्टेट दैट फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू में कौन कौन से स्टेट्स पढ़ते हैं? झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 3 स्टेट्स पढ़ते हैं। फिर है व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उपजाने वाली मेन फसल क्या है? द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन महाराष्ट्र आर कॉटन एंड शुगर केन, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है बहुत ज्यादा। तो यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे कॉटन, यहाँ पे ब्लैक सॉइल जो है कॉटन के लिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी मानी जाती है। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। यानी डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका आर लोकेटेड इन द डेक्कन प्लेट्यू रीजन। तो डेक्कन प्लेट्यू में ये सारे स्टेट्स पड़ते हैं। Which crops grow well in the red soil of Deccan Plateau? यानी कि which crops grow well in the red soil of Deccan Plateau। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है डेक्कन प्लेटू में? ग्राउंडनट, टोबैको, माइल्स, पोटैटो एंड सुगर कैन। हाउ मेनी टाइप्स डिवाइड द सदर्न प्लेटू। यानी कि सदर्न प्लेटू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बाय द रिवर नर्मदा। यानी नर्मदा नदी के कारण इसे 2 भाग में डिवाइडेड किया गया है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाउ मेनी टाइप्स सेंट्रल हैंड, अब ये 2 भागों में डिवाइड किया गया सदर्न प्लेटू को। अब सेंट्रल हैंड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो है मालवा प्लेटू और छोटा नागपुर। तो हमने पहले ही देख लिया कि छोटा नागपुर में कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। हमने पहले ही देखा था कि 3 स्टेट पड़ते हैं, झारखंड, उसके बाद उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, और फिर हमने डेक्कन प्लेटू में भी देख लिया था कि कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं।
डिफाइन मालवा प्लेटू, और सेकंड क्या है जो कि सेंट्रल हाईलैंड का एक नेक्स्ट है जो डिवाइड किया गया मालवा प्लेटू। तो द मालवा प्लेटू इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, यानी मालवा प्लेटू जो है वॉल्केनो के इरप्ट होने से या उसके कारण मालवा प्लेटू का जन्म उत्पत्ति हुई है। इट इज ड्रेन बाय द चंबल एंड बेतवा रिवर्स, bordered by the Aravalli Hills and the विंध्य रेंज। मध्य प्रदेश फॉल्स इन दिस रीजन, यानी मालवा प्लेटू में कौन सा स्टेट्स पड़ता है? मध्य प्रदेश। ठीक है। छोटा नागपुर, अब हम लोग छोटा नागपुर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज द मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। इस छोटा नागपुर को मिनरल बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि हमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, इसलिए मिनरल बेल्ट कहा जाता है। इट इज बॉर्डर बाय सतपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ड्रेन बाय द रिवर दामोदर। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ फॉल इन दिस रीजन, यानी कि ये जो स्टेट है इस रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। What are the main crop and resource of Central Highlands? यहाँ की मेन फसल्स क्या है और क्या रिसोर्सेस हैं? तो क्रॉप्स यहाँ पे मेन पाए जाते हैं कॉटन एंड शुगर केन। और यहाँ पे रिसोर्स यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं और खनिज में कोल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज एंड मिका। Deccan Plateau. It is surrounded by the Eastern Ghat and the Western Ghat stretch up to the southern tip of peninsular India. यानी डेक्कन प्लेटू जो है वे ईस्ट में, देखिए ईस्ट में ईस्टर्न घाट से और वेस्ट में वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ रहता है, फैला हुआ यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है डेक्कन प्लेटू। Name the river flow into the Deccan Plateau which flow eastward into the Bay of Bengal. ऐसी नदियों के नाम बताएं डेक्कन प्लेटू के जो कि ईस्टवार्ड यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यानी ईस्टवार्ड यानी कि नदी या ऐसे उल्टी दिशा में आके बे ऑफ बंगाल में जाके जाती है। नदी हमेशा ऑलमोस्ट इधर से ऐसे सीधा फ्लो करती है, बट ये क्या ईस्टवार्ड यानी कि इधर से आके इधर बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी, इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी और महानदी। अब यहाँ पे फेमस कौन सा स्टेट किस चीज के लिए फेमस है यहाँ पे प्लेटू रीजन में? तो मध्य प्रदेश है। यहाँ पे किस लिए फेमस है? पन्ना, जो कि डायमंड माइन है, यहाँ पे हीरे मिलते हैं। तो पन्ना, फिर यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। फिर छत्तीसगढ़ में क्या फेमस है? भिलाई स्टील प्लांट, जिसका शॉर्ट फॉर्म बीएसपी भी कहते हैं इसे, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, चित्रकूट फॉल। फिर ये महाराष्ट्र में क्या फेमस है? कॉटन, शुगर केन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। झारखंड, लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन, रिच मिनरल्स, फॉरेस्ट रिजर्व्स। लार्ज ट्राइबल यानी कि आदिवासी लोग जो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे जंगल है। आंध्र प्रदेश, मिक्का लाइमस्टोन यहाँ पे पाए जाते हैं, और नागार्जुन शुगर डैम। फिर यहाँ का एक पॉइंट है हाईएस्ट पीक, यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सा है इंडिया में? अन्नाई मुरी। फिर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर रिवर, तो गोदावरी। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पेनिसुलर रिवर का कौन सा है? तो गोदावरी है। अब हम लोग एक मैप वेव डायग्राम देख लेते हैं। सदर्न प्लेटू, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू। फिर सेंट्रल हाईलैंड को दो भागों में डिवाइड किया गया, मालवा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। फिर मालवा प्लेटू में कौन कौन से आते हैं स्टेट? सदर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर में पार्ट्स ऑफ झारखंड, नदरन उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। फिर डेक्कन प्लेटू में स्टेट मैंने पहले ही बता दिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।